बिहार को विकसित बनाने के बड़े बड़े सियासी दावों के बीच बिहार का एक उद्योगपति उमेश शर्मा, जिनका नाम है, एरिस्टो दवा कंपनी के एमडी हैं, उन्होंने क्या बेहतरीन काम किया है। बिहार के 150 गांव को उन्होंने विकसित किया। इसके अलावा जब आज वो शेखपुरा पहुंचे तो जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए। उमेश शर्मा के बारे में अगर हम बातचीत करें तो उमेश शर्मा बिहार के ही बेटे हैं। बिहार के उद्योगपति हैं एरिस्टो फर्मा, जो कि एक बेहतरीन दवाई कंपनी है, उसके एमडी हैं। उन्होंने अपने बूते एक मुहिम चलाई है और बिना किसी सरकारी लाभ के, बिना किसी सरकारी सहयोग के उन्होंने ऐसे 150 गांव को विकसित किया है। उस गांव में सामुदायिक भवन बनवाए हैं, अस्पतालें बनवाई हैं, बच्चों को किताबें बांटी है और इसके अलावा ढेर सारे चापाकल भी लगवाए हैं। बिहार की जो बदहाली स्थिति है उसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है और 150 गांव, मगध के ऐसे 150 गांव हैं जिन्हें उन्होंने विकसित किया है। जब शेखपुरा पहुंचे उमेश शर्मा, उस दौरान वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुनिए। प्रतिनिधि, चाहे जिला प्रतिनिधि हो या ब्लॉक प्रतिनिधि हो, मेरे से मिले और सहयोग करें। इसमें मैं उनको पूरा सहयोग देके मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी विकास करूंगा। और आज मैं अपने टीम को बोल रहा हूं कि मैं उस गांव का तुरंत सर्वे करके जो भी यहाँ लाइट, चापाकल, नली गली और अगर इनका सामुदायिक भवन हो तो सब तुरंत मैं पूरा करूंगा। जहाँ तक हमारे शिक्षक की स्कूल के या कॉलेज के जो भी यहाँ के प्राचार्य हैं, वहाँ के प्रिंसिपल है, आप अगर कोई भी बाथरूम, लेबोरेटरी या कोई चीज, अन्य कोई चीज कमरा बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है स्कूल कॉलेज में, चाहे टेबल हो, डेस्क हो, लेबोरेटरी हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे लोग अच्छा शिक्षा प्राप्त करें। इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर स्कूल कॉलेज का जो भी प्राचार्य मेरे को कमरा दें तो NIIT को बच्चे को मैं ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, और वो टेक्निकल ट्रेनिंग से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और नौकरी मिलने में आसानी होगी। हमारे बच्चियां स्किल हो जाएंगी, उनको शादी कल तिलक में कोई दिक्कत उतना नहीं होगा। जहीं पढ़ना नौकरी शुरू करेगा, लड़के लोग पीछे लग जाते हैं कि शादी करो, नहीं तो लड़के वाले बोलेंगे कि इतना तिलक दो। तो समस्या भी मैं चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा समस्या अपने एक कोड़ बन करके है समाज में, जो तिलक प्रथा है, उसे बहुत लड़कियां सुसाइड करती है, डिमोरलाइज होती है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे आने वाला दिन में जब समाज बढ़ेगा, इसमें शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगा तो वो भी कुरीतियां खत्म होना शुरू होगा। उस प्रति भी मैं काम कर रहा हूँ। और माननीय राजेंद्र बाबू जैसे शिक्षक विचार वाले रहेंगे तो मैं चाहूंगा कि इसमें दहेज प्रथा और इस सब में आगे बढ़ करके काम करें। जहाँ तक जल का सवाल है, वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, उसको भी बना करके रखना जरूरी है, हरियाली भी रखना जरूरी है स्वच्छ जीवन के लिए। तो मैं चूंकि भाषण देने नहीं आ रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं काम करूँ और विकास करूँ। और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, पूरे इस एरिया के लोगों को, खास करके अपना छोटा भाई कहाँ है, आलोक ने बहुत मेरे को रिक्वेस्ट कई बार आग्रह किए कि मेरे गांव चलिए, मेहुज चलिए। हालांकि रांची रहते हैं, लेकिन कम से कम 15-20 बार इन्होंने आग्रह किया होगा कि आप मेहुज चलिए। जिनके आग्रह से मैं यहाँ आया हूँ। मेरे सोचे थे कि मैं बाद में आऊँ, लेकिन बोले कि इलेक्शन आ जाएगा, उसके पहले 10 तारीख का प्रोग्राम कर लीजिए। मैं चूंकि सैटरडे संडे ऑफिस बॉम्बे बंद रहता है, मैं स्पेशल प्रोग्राम बॉम्बे से कल आया और इसी के लिए आया मैं उसमें। और
इतना वादा करता हूं कि पूरे एरिया में जितना, तो मैंने जैसा बोला कम्युनिकेशन नली गली जो बनाना हो, यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या मैं देख रहा हूं कि शादियां लोग स्कूल और कॉलेज में रह करके बारात टिकाते थे, वहां शादी, वहां से लेकर के बारात टिका के फिर लोग शादी करते थे लड़की को। अब इस शिक्षा विभाग ने निकाल दिया है कि स्कूल में अब बारात नहीं टिकेगा। कहीं कहीं तो लोग मैनेज कर लेते हैं, टिका देते हैं। कहीं स्कूल में जहां बाउंड्री नहीं है तो शिक्षक के उतना कंट्रोल नहीं रहता है तो अपना चाबी ले लिया, कमरा शादी कर लिया। लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या आने वाले दिनों में होने जा रहा है। उस संदर्भ में मैं मैक्सिमम गांव को कोशिश कर रहा हूं कि सामुदायिक भवन दूं, जहां लोग शादी करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। पर चूंकि वहां सरकारी जमीन होना चाहिए या लोग कोई सरकार के नाम पर लिखे, एनओसी मिलना चाहिए। बहुत सारे गांव में क्या हुआ है कि जमीन लोग अपने लोग कब्जा कर लिया है, गवर्नमेंट का जमीन, जो गरमजरुआ बोलते हैं, तो बहुत जगह वो जमीन भी नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत जगह गांव को बोला, वो फिर लोगों का जमीन दिलाओ, जगह दिलाओ, एनओसी लेके सीओ से दो, मैं बिल्कुल कम्युनिटी हॉल बना के दूंगा। अभी जैसा कि बोला कि मैं बहुत सारे गांव को गोद लेके डेवलप किया हूं, मेहूस आया हूं। यहां पर जो भी हमारे, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।